अधिकांश और दोस्तों, एक पर्चा है, मैं उसका कुछ हिस्सा काट कर पढ़ूंगा चूँकि लंबा है। मैंने ऐसे इसका शीर्षक दिया था, हिंदी जनक्षेत्र का एक अध्याय, लघु पत्रिका आंदोलन के सरोकार और संगठन। हिंदी की लघु पत्रिकाएं, इनके आधार पर बना संगठन और इनके जरिए आंदोलन की कोशिश यूर्गेन हैबरमास की जनक्षेत्र की अवधारणा की एक मिसाल है और उसकी सीमाओं का सबूत भी। मिसाल इस रूप में कि हैबरमास के सिद्धांत को यहाँ फलीभूत होता देखा जा सकता है। सीमाओं का सबूत इस तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदी की लघु पत्रिकाएं लेखकों संपादकों के संगठन और लघु पत्रिका आंदोलन की रूपरेखा हैबरमास के सिद्धांत के खांचे में महदूद नहीं है। यह हैबरमास की अवधारणा के आदर्श और साँचा दोनों से अलहदा है। हिंदी की लघु पत्रिकाओं की अगर एक कोटि बनाई जाए तो इस आधार पर जो मॉडल बनता दिखता है वह हैबरमास के मॉडल की जड़ तक सीमित नहीं दिखता। यूर्गेन हैबरमास ने अपने सिद्धांत के दायरे में ऐसी तमाम गतिविधियों, पत्रिकाओं, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं को शामिल किया है जहां लोग सार्वजनिक मसाइल पर विचार विमर्श के क्रम में वाद विवाद संवाद की मार्फत एक लोकतांत्रिक नतीजा निकालते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी पूर्व मान्यता और प्रदत्त मूल्यों के बरक्स तर्कपूर्ण मत को तरजीह दी जाती है। तर्क को केंद्रीय मूल्य मानने के कारण मेरे और तेरे की सीमाओं को लांघकर हमारे विचार तक पहुंचने की कोशिश होती है। हिंदी के लघु पत्रिका आंदोलन का अध्ययन करने पर यह बात साफ झलकती है कि इसको शुरू करने वाले लेखक संपादक अपने अपने पिंजड़े से बाहर जाकर वाद विवाद संवाद के जरिए अपने समय में मौजूद वर्चस्वशाली विचारों को समझना और सार्वजनिक हित में इसके प्रत्याख्यान का माहौल बनाना चाहते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब संचार के माध्यमों का काफ़ी विकास हो चुका था, उसकी व्याप्ति भी खूब थी, ऐसे में हिंदी के लेखकों संपादकों ने संगठन बनाकर लघु पत्रिका आंदोलन की जरूरत महसूस की। इस दौर में सोवियत का पतन हो चुका था, अमेरिकी ताकत के सामने दुनिया लगभग एक ध्रुवीय दिखने लगी थी, देश के भीतर मंडल और कमंडल अपने उफान पर था, जाति और धर्म की कट्टरता को उभारा जाने लगा था। हिंदी भाषी इलाके में इसका असर साफ साफ दिखने लगा था। ऊपरी तौर पर देखने पर यह महसूस होता है कि इन सारे माहौल पर वाद विवाद के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों की पर्याप्त उपस्थिति थी। इन माध्यमों में बहस मुबाहिसे भी खूब हो रहे थे। संचार माध्यमों के विकास और व्याप्ति तथा इनमें लोगों की भागीदारी में हैबरमास के सिद्धांत का एक उदाहरण दिखता है। ऐसे में लेखकों का एक तबका जो खुद हैबरमास की अवधारणा का एक अंग है और उनकी कार्यवाही भी इस सिद्धांत को स्थापित करती है, अपेक्षाकृत काफी छोटे दायरे में सक्रिय होता है। यही वह जटिल बिंदु है जहाँ हैबरमास के सिद्धांत का सबूत और सीमा दोनों उजागर होते हैं। बड़े संचार समूह के बरक्स एक छोटे वृत्त के निर्माण की कोशिश जनक्षेत्र की अवधारणा की समस्या का रेखांकन है। कारण कि बड़े संचार माध्यम की प्रभुत्वशाली संरचना और इससे निर्मित जनक्षेत्र जिसमें अमूमन वर्चस्वमूलक विचार पोषित होते हैं, को चुनौती देने के मकसद से लघु पत्रिका आंदोलन शुरू हुआ था। बड़े माध्यमों के तर्कों, विचारों और इसके जरिए बने जनमत के समानांतर अनियतकालीन कुछ सैकड़े या कुछ 1000 लोगों तक पहुंचाने वाली अव्यावसायिक पत्रिकाओं ने तर्कों और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जनमत और जनक्षेत्र बनाने की कोशिश की थी। यहाँ हैबरमास के जनक्षेत्र का विभाजन होता दिखता है, उसकी कोटियाँ बनती दिखती हैं। जनक्षेत्र का विभाजन, जनक्षेत्र के भीतर कोटियों का निर्माण हैबरमास के सिद्धांत की सीमा जाहिर कर जनक्षेत्र के दायरे का विकास भी करता है। यह जनक्षेत्र के सिद्धांत का अगला कदम है, क्योंकि इसमें भी तर्कशीलता है और प्रभुत्व वर्चस्वशाली विचारों को इनकार करने के लिए जनक्षेत्र के निर्माण का प्रयास भी। इसे प्रति जनक्षेत्र कहना उपयुक्त होगा। लघु शब्द कहने से यह एक तथ्य तो जाहिर है कि सापेक्षिक रूप से दीर्घ, बृहद या बड़ा है, जिसकी तुलना में यह लघु है। मामला पत्रिका तक महदूद है, इसलिए बृहद पत्रिका या बड़ी पत्रिका की पहचान भी आवश्यक है। अपनी पहचान या परिभाषा अपने अन्य के रेखांकन से भी स्पष्ट होता है। बहरहाल लघु आकार, लघु दायरा, लघु बुनियादी ढांचा से निकलने वाली पत्रिकाओं को मोटे तौर पर लघु पत्रिका कहा जा सकता है। काबिले गौर है कि यह मोटे तौर पर ही कहा जा सकता है, अपने विशिष्ट रूप में, खास देश काल के परिप्रेक्ष्य में नहीं। हिंदी में जिस विशिष्ट अर्थ में लघु पत्रिका आंदोलन के संदर्भ में लघु पत्रिका शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है, उसमें खास तरह की चेतना से लैस प्रतिरोध की जमीन तैयार करने वाली पत्रिकाओं को ही शामिल किया जाता है। हिंदी में लघु पत्रिका किसे माना जाए, किसे नहीं, इस मसला पर अलग अलग विचार मिलते हैं। 19वीं सदी या उसके बाद में जिन लेखकों ने अपनी पत्रिका निकाली, उन्होंने उसे लघु नहीं कहा। वास्तव में विवाद इसी लघु शब्द को लेकर होता है।
इसी शब्द की वजह से कुछ एक लोग लेखकों के छोटे समूह या व्यक्तिगत प्रयास से निकाले जाने वाली सारी पत्रिकाओं को लघु पत्रिका का दर्जा देते हैं तो कुछ नहीं देते।